आज का कार्यक्रम अपने आप में महत्वपूर्ण है और देखिए दो बड़ी चीजें हैं। मैं रोशन लौटती हूँ आपके पास। ये जरा एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जब पहली मुलाकात की नितिन नवीन के साथ, आज जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजस्थान पहुंचे तो सबसे पहले उनका बुके देकर स्वागत किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। उसके बाद उन्हें शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। राजस्थानी पगड़ी जो है वो उनके सर पर आपको साफ नजर आ रही होगी, क्योंकि हर खास मेहमान का सम्मान जो है राजस्थान में पूरे आन बान शान के साथ किया जाता है, राजस्थानी पगड़ी के साथ किया जाता है। और वो यहां पर नजर भी आया। स्टेट हैंगर जब पहुंचे दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और चेहरे पर दोनों के काफी मुस्कान नजर आई। नितिन नवीन जो है कोलकाता से सीधे पहुंचे हैं जयपुर, जहां पर वो अब कमान जयपुर की संभाल रहे हैं। नितिन नवीन के सामने अभी राजस्थान की ये कमान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक कई सारे चुनाव जो है वो राजस्थान में अब होने वाले हैं और अभी से जो आगे की रणनीति है वो कहीं ना कहीं बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती नजर आ रही है, जहां पर आज नितिन नवीन का इस भीषण गर्मी में राजस्थान में पहुंचना, यहां से कई जो कार्यालय हैं बीजेपी का उनका उद्घाटन और शिलान्यास वो करने वाले हैं और बस इंतजार है नितिन नवीन के पहुंचने का। जयपुर से नितिन नवीन और तमाम पार्टी के नेताओं की रवानगी हो चुकी है। बस 5 से 10 मिनट में टोंक पहुंच जाएंगे। रोशन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोशन, क्योंकि अभी आप सीपी जोशी से भी बात कर रहे थे, चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं और वो नितिन नवीन के साथ यहां पर पहुंचे थे, क्या कहना है उनके आज के इस दौरे को लेकर? नवीन जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके दौरे को लेकर सीपी जोशी ने कहा कि आज ये जो उनका जो दौरा है वो काफी अहम रहने वाला है। इस दौरे को लेकर राजस्थान की जो युवा और खासकर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर बड़ा जो है वो उत्साह जो है और एक युवा लीडर को जो है बीजेपी ने अपना नेतृत्व की जो है कमान सौंपी। तो ऐसे में जो है कि बड़ी उम्मीद है और आज जो उनका जो टोंक दौरा हो या फिर जो जयपुर का जो दौरा है वो कई मायनों के अंदर जो है वो अहम रहने वाला है। यहाँ से भी कुछ ही देर पहले जो है सीपी जोशी यहाँ से निकले। वसुंधरा राजे जो है वो यहाँ से अभी कुछ ही देर में जो है वो बाहर जो है वो आने वाली है। इस तरीके की जो है वो जानकारी जो है यहाँ पर अभी जो है वो हमें मिली है। एक के बाद में एक जो नेता यहाँ पर जो मौजूद है उनके निकलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। मैंने पहले भी बताया कि वो टोंक के अंदर जो है जो नए जो बीजेपी के जो जिला भवन कार्यालय है उनका लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। ये जो कार्यक्रम पूरा जो है वो वर्चुअली रूप से जो है वो किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो राजस्थान के तमाम जो मंत्री हैं उनका यहाँ पर जो रिसीव करेंगे, उनका स्वागत यहाँ पर करेंगे। पूरे मंत्रिमंडल की ओर से जो है नितिन नवीन का जो है वो स्वागत जो यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ से जो है उनका काफिला जो है वो जवाहर सर्किल होता हुआ जो है वो जेएलएन मार्ग होता हुआ ओटीएस तक यहाँ पर पहुंचेगा। इस दौरान कई जगह के ऊपर जो है उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा। राजस्थानी लोक नृत्य जो है राजस्थानी अंदाज के अंदर जो है वो स्वागत रहेगा। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राधा मोहन दास अग्रवाल, वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, तमाम जो नेता हैं वो उनके साथ जो है वो मौजूद यहाँ पर रहने वाले हैं। बीजेपी जो नेताओं का भी सही कहा जा सकता है कि स्टेट हैंगर और यहाँ पर जो है वो जमावड़ा यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखा यहाँ पर जा सकता है। बिल्कुल रोशन, साफ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी जो है वो शायद टोंक नहीं जा रही हैं, इसलिए जयपुर में ही स्वागत सत्कार के लिए वो रहने वाली है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जयपुर में जो कार्यक्रम है, जो रोड शो रहने वाला है, जो रैली रहने वाली है, उसकी टाइमिंग क्या रखी गई है? जी देखिए करीब जो है वो 3 बजे जो है 2:30 बजे उनका वापस टोंक से यहाँ पर आने का जो है वो निर्धारित कार्यक्रम है। इसके बाद में यहाँ पर करीब 10 से 15 मिनट जो है वो बीजेपी के जो नेता जो हैं उनसे यहाँ पर मिलेंगे, तमाम जो मंत्री हैं उनसे मिलेंगे। इस दौरान उनका जो स्वागत जो है वो किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ से करीब 3 बजे के आसपास जो है यहाँ से जेएलएन मार्ग होते हुए जो है वो ओटीएस तक पहुंचेंगे। ओटीएस के अंदर ग्राम जो रथ हैं उन्हें जो है वो रवाना करेंगे। इस दौरान जो है उस स्वागत और जो कहा जा सकता है कि सत्कार का जो सिलसिला है वो रहेगा। तो यानी एयरपोर्ट से जो है ओटीएस पहुंचने में लगभग जो है वो 1 घंटे का जो है वो समय लगने वाला है। देखिए बड़ी संख्या में जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी जो हैं वो अभी से ही एयरपोर्ट जो है वो पहुंचना
उनका जो है वो शुरू हो गया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो ट्रैफिक जो है वो रहने वाला है यहाँ पर है। तो ऐसे में करीब जो ये माना जाए 4 बजे के करीब जो है वो ओटीएस में यहाँ पर पहुंचेंगे। वहां पर करीब जो है आधे घंटे का ही जो है वो कार्यक्रम ये रहने वाला है। राज्य सरकार की ओर से जो है ये कार्यक्रम है जहां पर ग्राम रथों को जो है वो रवाना किया जाएगा। इसके बाद में ओटीएस से जो है वो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के लिए जो है वो नितिन नवीन जो है वो रवाना होंगे। करीब इसमें 1.5 से 2 घंटे का जो है वो समय लग सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ कहा जा सकता है कि ये जो अभिनंदन जो है उनका करीब 11 जगह जो है इस तरीके के जो मंच जो हैं वो बनाए गए हैं। विधानसभा वार इस कहा जा सकता है कि इस दौरान वो मिलेंगे भी, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, पदाधिकारियों से भी मिलेंगे। कुछ जगह जो है वो उनका कहा जा सकता है कि जो अभिनंदन जो है वो होने वाला है। तो यानी जो इस तरीके का काफी व्यस्त जो कार्यक्रम है, उसके बाद में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर जो है अलग अलग जो है वो बैठकें यहाँ पर लेंगे, संगठनात्मक जो है वो बैठकें यहाँ पर लेंगे, जिसके अंदर तमाम जो बीजेपी के जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो इस बैठक के अंदर रहने वाले हैं। करीब 9:30 बजे के करीब जो है वो जयपुर से जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है और जगह जगह पर मंच बनाए गए हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए तमाम बड़े नेता बीजेपी के अध्यक्ष भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मदन राठौड़ जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ थोड़ी देर के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे। सर, आज जो है वो जयपुर जो ऐसे लग रहा है जैसे जो है सिर्फ और सिर्फ नितिन नवीन की राह तक रहा है। ये बात सही है। हमारे राजस्थान की जनता और हमारे कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं कि हमारे सबसे बड़ी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार हमारे यहाँ पधार रहे हैं जयपुर में। तो हम सब पलक पावड़ा बिछा करके उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष की राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या मांगे होंगी? बस यही है कि ये हमारा जो 5 साल बनाम 5 साल जो हो रहा है इसको समाप्त करें और हम लगातार जीत करके जन सेवा कर सकें। क्या है कि जब हम योजना बनाते हैं और 5 साल बाद हम नहीं आते हैं तो वो योजनाएं ठंडे बस्ते में चली जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो योजनाएं फलीभूत हो, देश विकसित हो और हमारी सोच जो है कि इस देश को समृद्ध राष्ट्र बनाना है, परम वैभव पर हमारा देश पहुँचे, ये सारे प्रयास होते हैं। तो लगातार हम आएंगे तभी उन जो योजनाओं को पूरा कर सकें। धन्यवाद। हमारे साथ ये थे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और इनका साफ तौर पर कहना है ये चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो ताकि इनकी जो योजनाएं लागू की गई हैं वो आगे भी जो है वो अनवरत जारी रहें। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि वो जो है वो चाहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलकर इस योजना को क्रियान्वित किया जाए और साथ ही साथ संगठन को सुदृढ़ किया जाए। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ आ रहे हैं, क्या मैसेज प्रदेश की जनता को? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है, हम सबके गौरव की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज टोंक के अंदर में आ रहे हैं। पहला दौरा राजस्थान के अंदर में है और पहले दौरे में भी उन्होंने चूज किया है अपने टोंक जिले को। हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और पूरे जोर शोर से कार्यकर्ता लगे हुए हैं कई दिन से, और आज जिस हिसाब से भीड़ होगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो मैं समझता हूँ हम सबके लिए टोंक के लिए बहुत बड़ी गौरव। देखिए, 8 जिलों में कार्यक्रम होने वाले, जयपुर में भी कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन टोंक को चुनने के पीछे क्या राजनीतिक मैसेज है, क्या कांग्रेस पार्टी को मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ ना तो कांग्रेस को कोई है, ना कांग्रेस का कोई अस्तित्व बचा है कहीं भी, और ना ही कांग्रेस को मैसेज देने की जरूरत है। आज जिस हिसाब से पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है और जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उस काम को आज महिला भी मानती है, युवा भी मानता है, बच्चा भी मानता है, किसान भी मानता है, तो सबके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए एक टोंक जिले की बात नहीं है, ना टोंक जिले में कोई अलग वो है, हम सब पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं वो सबके लिए काम कर रहे हैं। ये थे सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी। और अब 11 बजे के करीब यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, वो सभा स्थल पर आएंगे और ये वही पंडाल है जहाँ पर वो आकर के सभा को संबोधित करेंगे।
रहेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।